ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो इसका अपना महत्व है, क्योंकि जब तक हमारे पास स्थूल रूप से संसाधन नहीं है तो साधन से साधना में तीव्रता आती है। तो साधनों को कहीं भी ग्रंथों में बुरा नहीं बताया। साधन बुरा नहीं होता है, साधन का प्रयोग अच्छा या बुरा होता है। उस साधन से आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं और अपना भला भी कर सकते हैं और अनेकों का भला भी कर सकते हैं। जैसे चाकू तो एक साधन है। अब चाकू से आप अपना हाथ भी काट सकते हैं, दूसरे की गर्दन भी काट सकते हैं, सब्जी भी काट सकते हैं, किसी के कैंसर का फोड़ा भी काट सकते हैं। तो साधन तो एक ही है ना। तो कई बार लोग क्या कहते हैं, जैसे मेरे को भी अब तो कहना बंद कर दिया, अब थोड़ी बड़ी हो गई मैं। तो पहले मेरे को कहते थे आप कहाँ ये सब संस्थाओं के चक्कर में पड़ गए, ये संस्था वाले लोग तो यूज करते हैं, आप लोगों को भी ऐसे मिल जाएंगे लोग। बोले ये सब कुछ नहीं है, ये लोग अपने काम के लिए आप लोगों का यूज करते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम कम से कम किसी के यूज करने लायक हैं, ये भी तो अच्छी बात है। मिसयूज तो नहीं हो रहा ना। तो भाई हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, इंद्रियों का, साधनों का अगर कोई यूज कर ले अच्छे कार्य के लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मिसयूज नहीं होना चाहिए जीवन का, शरीर का, इंद्रियों का मिसयूज कोई ना करे हमारा। जो व्यक्ति इस भाव से जो पढ़ाई लिखाई करता है, भौतिक विद्या, भौतिक धन, भौतिक संसाधन, इनके लिए प्रयास भी करता है और उनको प्राप्त भी करता है, तो वो सांसारिक दृष्टि से बहुत भला कर सकता है। क्योंकि साधनों से साधना जल्दी हो सकती है। कोई गंतव्य हमारा है और यदि अच्छा साधन हमारे पास है तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं वहां। तो सेवा का कार्य है जैसे, तो जिसके पास अच्छा बलिष्ठ शरीर है, शुद्ध बुद्धि है, करने की क्षमता है, 12-14 घंटे जो सेवा कर सकता है, तो वो अनेकों लोगों की सेवा कर जाएगा। तो ये सब भौतिक विद्या में आएगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से तो सभी कैपेबल हैं, तो उसमें कोई अंतर ही नहीं है। तो फिर दोनों में ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी है? ज्यादा श्रेष्ठ तो आध्यात्मिक विद्या को ही माना है। लेकिन आध्यात्मिक विद्या के लिए भी भौतिक विद्या और भौतिक साधन वो सहयोगी हैं, विरोधी नहीं है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत ही इसकी शोध की होगी, अन्वेषण किया होगा, तब कहीं जाकर के उन्होंने हमें एक सूत्र में कह दिया, या तो अभ्युदय सिद्धि या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सदा। धर्म वो है जिसमें दोनों का बैलेंस बना रहे। और कोई प्रश्न? चलें आगे। तो श्री राम कह रहे हैं इक्ष्वाकुणाम त्वया तुल्यम सुहृदम न उपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा माम न सोचयेत तथा कुरु। महाराजा दशरथ मेरे आगमन को लेकर के न सोचयेत, चिंता ना करें, दुखी ना हो, ऐसा आपको कुछ कार्य करना है जाकर के। अदृष्ट दुखम राजानम वृद्धम आर्यम जितेन्द्रियम ब्रूयास्त्वम् अभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः नैवाहं मनुशोचामि लक्ष्मणो न च मैथिली
अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्सामहेति च चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसि क्षिप्रमागतान् एवम् उक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्रमे अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः आरोग्यं ब्रूहि कौसल्याम् अथ पादाभिवन्दनं सीतायामं चार्यस्य वचनान् लक्ष्मणस्य च। आप मेरी तरफ से राजा को क्या कहना, अदृष्ट दुखम राजानम वृद्धम आर्यम जितेंद्रियम। सारे विशेषण महाराजा दशरथ के हैं ये। अदृष्ट दुखम, अब इसके दो अर्थ हैं। अदृष्ट दुखम माने दुख नहीं देखा जिसने कभी, एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ हो गया अदृष्ट दुखम माने अदृष्ट के कारण जिनको दुख मिल गया। इस जन्म में तो उन्होंने कोई ऐसा पाप नहीं किया था, लेकिन अदृष्ट पीछे जन्मों में कभी कुछ किया होगा जो कर्माशय है, उसके कारण उनको दुख मिल गया। तो ये दोनों ही अर्थ ठीक हैं। तो ऐसे अदृष्ट राजानम, अदृष्ट दुख राजानम, अदृष्ट से दुख मिला है, या जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था आज जिनको दुख मिल गया है, ऐसे राजा को वृद्धम आर्यम, जो वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं लेकिन आर्य हैं, अनार्य नहीं है, सज्जन व्यक्ति हैं, जितेंद्रियम, जितेंद्रिय हैं, ऐसे राजा को त्वम अभिवाद्य, अभिवाद्य एव मम हेतो इदम वचः ब्रूय। आप मेरी तरफ से, मम हेतो माने मेरी तरफ से, इदम वचः ब्रूय, आप इस तरह से ये वचन जा करके, ब्रूया, ब्रूयाह, ये वचन आप जा करके कहना, उनको अभिवादन करके, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था, जो वृद्ध हैं, जो आर्य हैं, जो जितेंद्रिय हैं, उनको मेरी तरफ से प्रणाम करके, अभिवादन करके ये कह देना। क्या कहना, नैव अहम अनुशोचामि, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि श्री राम तो पता नहीं वन में कितने दुखी होंगे, क्या क्या कष्ट उठा रहे होंगे, तो उनको जाके कहना कि मैं दुखी नहीं हूं। जैसे आपके यहाँ से कोई व्यक्ति आते हैं और वो फिर कहते हैं कि आपके घर जाके क्या कहें, तो आप में से जो समझदार हैं वो तो क्या कहेंगे, उनको कहना मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ऐसे कहेंगे। और जो समझदार नहीं है वो क्या कहेंगे, बता देना 4 बजे तो जगा देते हैं, खाने को बिना मसाले की सब्जी देते हैं, तो जाके बता देना जेल की कोठरी में पड़ा हुआ हूं जैसे। आप कहते नहीं वैसे, क्योंकि आप तो पहले ही वो मन बना के आए हैं। जिनको जबरदस्ती गुरुकुलों में भेज देते हैं ना कुछ पढ़ाई करने के लिए माता पिता, अभी तो खैर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये बदल दी धारणा। पहले धारणा ये थी कि जो बच्चा महा उद्दंड, किसी के समझाए से ना समझे, उसको पकड़ के गुरुकुल में छोड़ाओ, अपने आप सीधा हो जाएगा 5-4 साल में। पढ़ाई जो करेगा कर लेगा, नहीं तो सीधा तो हो ही जाएगा कम से कम। तो ये धारणा थी। तो अभी तो सबसे उद्दंड को नहीं भेजते, अभी तो सबसे समझदार को भेजते हैं। और आप तो दूसरे इरादे से आए हैं, जो परम वैराग्यवान हैं, जिनको जीवन का परम लक्ष्य पाना है, वो पतंजलि के सेवाश्रम में आते हैं। तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि महाराजा दशरथ को कह देना, न अहम अनुशोचामि, ना तो मैं दुखी हूं, और न लक्ष्मणो न च मैथिली, लक्ष्मण भी बिल्कुल ठीक हैं, सीता भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शायद उनको लगता होगा कि लक्ष्मण या सीता उनको कोई कष्ट हो। सीता ने तो कभी देखे ही नहीं जंगल, वो तो राजकुमारी हैं, तो कैसे जी रही होंगी वो। तो हम तीनों की तरफ से ही महाराजा दशरथ जी को ये कह देना कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई शोक नहीं है। अयोध्यायाश्च्युताश्च इति, क्योंकि हम अयोध्या से अलग हो गए हैं। अयोध्या में तो
एक राजा के पुत्रों को जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, राजकुमारों को या एक राजकुमारी को, वो सब हमें उपलब्ध थे। और वहां से अलग होकर के अब वन में हम कैसे रह रहे होंगे, तो इस कारण से शायद उनको कोई कष्ट हो तो उनको बता देना, वने वत्सा महे, वन में जो हम रह रहे हैं यहाँ हमें कोई कष्ट नहीं है, इस वन में रहते हुए हम बिल्कुल खुश हैं। तो आपके भी माता पिता कहें कि वहां आपको कुछ ठीक ठाक से खाने को तो मिलता है कि नहीं मिलता है, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो घर से भी ज्यादा अच्छा हूं यहाँ पे, तो फिर उनको थोड़ा रिलैक्स होता है, बोले नहीं मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ और जिस लक्ष्य को लेके चला था निरंतर उसमें आगे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है, बस तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे, हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, तो माता पिता को अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे फिर बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, चुगली तो नहीं करते हैं यहाँ की, चुप हो जाएंगे या तो फिर सुबकने लगेंगे, रोने लगेंगे। तो फिर वो बोले बात क्या, कुछ तो बात है, बोले नहीं नहीं कुछ बात तो कुछ भी नहीं है, नहीं तू रो रहा है कुछ तो बात है, तू रो रही है कुछ तो है। फिर आप लाख उनको कहोगे नहीं बात तो कुछ नहीं है, वैसे ही रोना आ गया था, तो उनको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो बच्चे को कष्ट है। तो श्री राम यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको बताना यहाँ वन में रहते हुए हम बिल्कुल आनंद से हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं, हमारी तीनों की तरफ से कोई चिंता ना करें। यद्यपि वो कोई उनके पास कोई सुख के संसाधन नहीं है, भौतिक दृष्टि से सुखी नहीं है, लेकिन एक तो इसलिए वो खुश हैं क्योंकि वो धर्म का पालन कर रहे हैं, तो अंदर से बाह्य दृष्टि से दुखी होते हुए भी अंदर से संतुष्ट रहता है व्यक्ति, जब अपने धर्म पे अड़िग रहता है ना। आज शहीदी दिवस भी है ना 23 मार्च, तो सांसारिक दृष्टि से राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को कोई सुख थोड़ी था, लेकिन क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हम इस देश के नागरिक हैं, इस भारत माता के सपूत हैं, तो इसकी सेवा के लिए चाहे हमें प्राण भी देने पड़े, फांसी पे भी चढ़ना पड़े, तो वो हमारे लिए सौभाग्य समझते थे वो अपने लिए। तो वो अंदर से दुखी नहीं थे क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो व्यक्ति बाहर से अगर उसको बाहर के सुख भौतिक नहीं भी मिल रहे हैं, सांसारिक दृष्टि से बेशक उसके सामने प्रतिकूलताएं भी हैं, लेकिन अंदर से वो अपने धर्म पे आरूढ़ है यदि, तो उस व्यक्ति को अंदर से दुख नहीं लगेगा। आजकल इतने घर परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। जैसे कोई बेटी शादी होके अपने ससुराल जाती है, फिर उसकी माँ फोन करती है, तो थोड़े दिन तो लगते ही ना एडजस्ट होने में। वो कोई छोटी मोटी बात बता देती है, मैं तो वहां देखो आपके पास 8 बजे सो के उठती थी, यहाँ तो 5 बजे उठा देते हैं, 6 बजे उठा देते हैं। वहां तो जब मैं नहा धो के टेबल पे आती तो नाश्ता तैयार मिलता था, यहाँ तो मुझे ही बनाना पड़ता है। और बनाते बनाते भी फिर कोई आकर के नमक कम बता देता है, कोई मिर्ची कम बता देता है, फिर लड़की रोने लगती है। बोली ऐसा अपना सूटकेस पैक करके वापस आ जाना, मैंने वहां उस घर में नौकरानी बनाने के लिए नहीं भेजा था तुझे। तो बात बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इतनी सी बात फिर वो आगे बढ़ते 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 रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे बड़ा ब्रिज बनाते हैं ना, उसमें पहले तो कोई छोटी सी दरार आती है, और उस दरार को यदि हमने नहीं भरा, नजरअंदाज कर दिया, तो फिर थोड़ा सा उसमें छेद बनेगा पहले, फिर वो छेद में पानी जाएगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा, और फिर इतना पानी जाएगा कि टूट ही जाएगा बांध, और फिर उस पानी से आगे आने वाले जो लोग हैं वो तबाह हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर तो दोष दुर्गुण पहले तो दरार की तरह छोटा सा ही आता है। रिश्तों में मन मुटाव, इसलिए तो रोज प्रार्थना करते हैं, सह वीर्यं करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषा वही। आपस में दुर्भाव मन मुटाव नहीं आना चाहिए गुरु शिष्य के बीच में कभी भी। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप शालीनता पूर्वक आदर पूर्वक
अपने आचार्य से, गुरु से जाके पूछ सकते हैं। बोल जी आप हमें पाठ में बुलाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, तो आप ऐसे पूछ लो तो बता देंगे आपको। अपने भावों को अभिव्यक्त करने में कोई बुराई नहीं है। अर्जुन को पूरी गीता तक उसको समझ में ही नहीं आया, कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन को समझ में नहीं आता है तो पूछता ही जाता है। तो पूछने में कोई बुराई नहीं है। आपके मन में कुछ भी आता है, ये नहीं है कि भाई यहाँ तो जो कह दिया वो कह दिया, बस इसके आगे बोलना नहीं है। कुछ विषय तो ऐसे हैं कि जिसमें बोलना नहीं है, पर कुछ विषय ऐसे हैं कि जब तक आपको समझ में ना आए आप 1000 बार पूछ सकते हैं उसके बारे में। लेकिन विद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, मनमुटाव की भावना नहीं होनी चाहिए कि जी हम सामने तो कुछ भी बोलते नहीं है और पीछे से कुछ भी मानते नहीं है, तो फिर दोनों का ही उत्थान नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आएगा फिर जीवन में कुछ भी। तो इसीलिए प्रार्थना की जाती है कि हमारा आपस में मतभेद तो हो सकता है, मन भेद ना हो। तो बातें छोटी छोटी ही होती हैं, तो उनको यदि सुलझा लिया जाए तो फिर रिश्ते नहीं टूटेंगे, संबंध नहीं टूटेंगे। फिर तो छोटी सी बात की शिकायत कर देते हैं हम कि यहाँ तो ऐसा है, बस इतनी सी बात है। तो श्री राम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं अपने पिता के सामने कि पिता को ये लगे कि हाय ये बच्चे कितने दुखी हैं वन में और ये सब मेरे कारण हुआ है। तो पिता ना मरे तो सोच सोच के मर जाए कि मैंने ही उनको वन में भेज दिया। तो उनको कैसे खुशी मिले उसके लिए उनको बोलना भी नहीं और खुद फील भी नहीं करना। आप दुखी हैं ये खुद भी फील नहीं करना, क्योंकि कल भी ये बात आई थी ना कि साधक के जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता है, या तो शुभ होता है या तो शुभ की तैयारी होती है, अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो श्री राम समझते हैं इस रहस्य को, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप जाके बता देना हम तीनों वन में रहते हुए दुखी नहीं हैं। चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यक्षि क्षिप्रम आगतान्। 14 वर्ष में जब ये पूरे हो जाएंगे, इनकी निवृत्ति हो जाएगी, तो लक्ष्मण को, मुझको और सीता को शीघ्र ही दोबारा अयोध्या में लौटा हुआ देखेंगे। हम जल्दी ही लौट आएंगे ऐसे कह देना। 14 वर्ष की बात है, जैसे तो 14 घंटे में बीत जाएंगे। तो हौसला तो ऐसा ही होना चाहिए ना व्यक्ति का कि कौन सी सदा सदा के लिए थोड़े ना आ गए हैं, थोड़े तो दिन की बात है। तो ऐसे व्यक्ति जब आपको अष्टाध्यायी सताए या प्रथमावृत्ति काशी का महाभाष्य दर्शन सताएं, दुख दें कि कहाँ फंस गए आकर के, मुश्किल से वहां की पढ़ाई छोड़ के आए, यहाँ की फिर लगा दिया सुबह से शाम तक। तो अपने मन को बताना कि 4-5 साल की तो बात है, कौन सा सदा सदा का है ये। 4-5 साल मेहनत कर लेंगे तो एक विद्या हमारे पास आ जाएगी। और आखिर जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं तो उन ऋषियों ने इन ग्रंथों को बनाया भी तो है, हम तो केवल बनाए हुए को पढ़ ही रहे हैं। तो सदा सदा थोड़े ना। जब हम पढ़ते थे व्याकरण तो गुरुजी ने एक समय तो खाना देते थे दोपहर में, वो भी खिचड़ी, उसमें कोई सब्जी, फुल्का, पराठा, चावल कुछ नहीं था। काशी का पढ़ी तब तक शांतिधाम में खिचड़ी एक बार बस दोपहर में, और थोड़ा दही उसके साथ, और सुबह शाम 1 गिलास दूध देते थे। और कहीं भी जाना नहीं है, कहीं शादी में नहीं जाना, मरने में नहीं जाना, जीने में नहीं जाना, किसी के गृह प्रवेश में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी ना हो, महाभाष्य पूरा ना हो, तब तक आपको किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना है। और सिर के बाल काट दिए थे, ना शैम्पू करना, ना कंघी करना, ना शीशा देखना, सारे झंझट खत्म। तो खाने वाला टाइम भी बच गया। और बाल आदि धोने का, कपड़े धोने का 2 ही कपड़े रखे हुए थे बस। सख्त निर्देश था गुरुजी का, तीसरी ड्रेस नहीं होगी। तो एक को धो के डाल दो, और वो भी पानी में निकाल के, साबुन से रोज नहीं धोना।
तो फिर हमें लगता था कि ये ऐसे कैसे जीवन चलेगा भाई। तो फिर ये मन में आता था कि कौन से सदा सदा ऐसे जीना है, जब तक व्याकरण पढ़ेंगे तब तक ही तो नियम है ये, तो ठीक है कर लेते हैं। तो ऐसे आप भी सोच सकते हैं कि भाई आपको जब रोका जाता है किसी चीज से तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये नियम मेरे लिए जब तक मैं विद्याभ्यास कर रहा हूँ, व्रताभ्यास कर रहा हूँ, तब तक ही है। क्योंकि कई बार हमारे मन में यह आ जाता है कि महाराज जी तो किसी की शादी में चले जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए और हमें हमारे घर में भी नहीं जाने देते हैं। बोलिए, तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी, दुखती रग पे हाथ रख दिया। महाराज जी जब आपकी उम्र में थे और आपकी तरह विद्याभ्यास कर रहे थे तब 14 वर्ष गुरुकुल से बाहर भी नहीं निकले, घर भी नहीं गए और किसी के घर भी नहीं गए। तो तभी तो ऐसे बने, तो आप भी ऐसे ही बन जाएंगे। तो जब आप ऐसे योग्य हो जाएंगे तो आप भी आशीर्वाद देना फिर। तो अभी तो आप उसकी योग्यता हासिल कर रहे हैं ना आशीर्वाद देने की। तो इसलिए ज्यादा समय अभी अपने ही निर्माण में लगाना चाहिए और अपना निर्माण आप जितना ज्यादा अच्छा कर पाएंगे उतना ही फिर आगे औरों का निर्माण भी कर पाएंगे। श्री राम कह रहे हैं कि 14 वर्ष के बाद हम शीघ्र ही वापस आ जाएंगे, ऐसे पिता को कह देना। एवं उक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमंत्र में अन्याश्च देवी सहिता कैकेयीं च पुनः पुनः। और कैकेयी के प्रति भी इनका दुर्भाव नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति कोई त्रुटि करता है तो समझो कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से रुग्ण है, तो उस व्यक्ति के साथ ऐसी ही भावना रखनी चाहिए जैसे हम शारीरिक रूप से कोई रोगी व्यक्ति है उसके प्रति करुणा की भावना रखते हैं। जैसे बस में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को सीट नहीं मिली और कोई दुखी है, बेचारा रोगी है और वो कांप रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई कोई नहीं, हम खड़े हो जाते हैं, ये रोगी है तो इसको दे देते हैं। किसी का शरीर तप रहा है बुखार से और उसको सीट नहीं मिली तो हम उस पे करुणा कर देते हैं ना, कोई भी व्यक्ति करुणा कर देगा उस पे। किसी के पैर में चोट लग गई, खून बह रहा है, तो हमें लगेगा कि भाई ये इस व्यक्ति को जरूरत है, ये व्यक्ति रोगी है। तो बाहर के रोग तो हमें दिख जाते हैं, वहां तो हम करुणा कर देते हैं, पर कोई अंदर से नादानी कर रहा है तो वहां हमें लगता है कि इसको तो ठीक करना पड़ेगा। तो वहां पर भी यही भावना होनी चाहिए कि ये व्यक्ति बेचारा मन से रुग्ण है, तो उसके प्रति करुणा की ही भावना होनी चाहिए। तो यहाँ श्री राम कैकेयी के प्रति भी करुणा की ही भावना रखते हैं, तो इसलिए उनका नाम भी ले रहे हैं कि ये बात तो मेरे पिता को कहना कि हम सब ठीक हैं। एवं उक्त्वा तु राजानम मातरम च, और माताओं को भी कहना, हे सुमंत्र मैं मातरम च, मेरी माताओं को भी ऐसे ही कहना कि हम ठीक हैं। और मातरम च माने मेरी माँ को, कौशल्या को, और अन्यश्च देवी सहिता, कैकेयी देवी सहिता, और अन्य भी अर्थात सुमित्रा माता और भी जो महिलाएं हैं, मंथरा आदि भी हैं, जो भी महिलाएं वहां पर बड़ी जो महिलाएं हैं इनको संभालती थी, दाई आदि, उन सबको भी अन्यश्च कैकेयीं देवी सहिता पुनः पुनः, आप बार बार उनको भी यही शब्द कहना। क्या कहना? आरोग्यं ब्रूहि कौसल्यां मथ पादाभिवंदनम सीतायामं च आर्यस्य वचनात् लक्ष्मणस्य च। कौसल्या माता को पहले पादाभिवंदनम, चरण स्पर्श करना, और उसके बाद आरोग्यं ब्रूहि, फिर मेरा कुशल क्षेम बताना कि मैं स्वस्थ हूं, ऐसा बताना कौशल्या माँ को। और मम मम च आर्यस्य लक्ष्मणस्य च और सीताया च वचनात्, तीनों की तरफ से, मेरी तरफ से, लक्ष्मण की तरफ से, सीता की तरफ से माताओं को चरण वंदन कहना। और हम सब स्वस्थ हैं, आरोग्यम ब्रूहि, हम सब कुशल हैं, शरीर से भी स्वस्थ हैं, मन से भी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, कोई शोक हमें नहीं है। शारीरिक रूप से भी हमने, जो महलों में रहने वाले थे, जिन्होंने कभी सर्दी गर्मी धूप
ये देखा नहीं था, जो हमेशा वातानुकूलित में ही रहने वाले थे, तो वहां जाकर के कभी शरीर पे प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसा भी नहीं हुआ। जंगल में भी रह करके हम पूर्ण स्वस्थ हैं, पूर्ण सुखी हैं, ऐसा हमारी तरफ से माताओं को भी कह देना, पिता दशरथ को भी कह देना, और कैकेयी सहित और भी जो महल में रहने वाली माताएं हैं उन सबको भी कह देना। तो ये उन्होंने संदेश दिया सुमंत्र के हाथों। और आगे और क्या कहा सो कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।